तो हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम में। आज हम एक सक्सेस स्टोरी के साथ हैं और वो सक्सेस स्टोरी है सुदीप कुमार की, जिन्होंने अभी आरआरबी एसओ जो एएफओ का एग्जामिनेशन होता है आरआरबी में स्केल 2 लेवल में वो क्लियर किया है। तो उनकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है, वही खुद बताएंगे तभी हम समझेंगे और समझेंगे उनसे कि कैसे कैसे प्रिपरेशन की और क्या 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 चीजें जो हम कह सकते हैं सक्सेस थी और बीच बीच में क्या डिफरेंट डिफरेंट पड़ाव आए। तो वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सो सुदीप, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत आपको बधाई हो आईएक्सएम भी परिवार की तरफ से। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक अच्छा फीलिंग्स है। मतलब एक लंबी स्ट्रगल के बाद सक्सेस अच्छा तो सर लगता ही है। सो अगर हम पहले स्ट्रगल से ही बात करें, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है आईबीपीएस एएफओ का और मेंस एग्जामिनेशन है, रिजल्ट अभी आया नहीं प्रीलिम्स का। जी और सर। कंपटीशन में सक्सेस या फिर फेलियर मतलब दोनों में से एक आउटकम तो होगी। सो बिल्कुल आप सर। मुझे ये बताइए कि आपने कैसे कैसे अपने एग्जामिनेशंस दिए थे और उसमें क्या रिजल्ट होता था और कैसा फील सर होता था आपको? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मुझे बैंकिंग के जॉब के बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। और मेरा हमेशा से सर टारगेट ये था, मैं सोचता था कि हायर स्टडीज करूंगा, मास्टर्स करूंगा, उसके बाद पीएचडी करूंगा। लेकिन जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय में, तो वहाँ मैंने सर एक अलग सा माहौल देखा। मतलब वहाँ पे सब बैंकिंग के लिए एस्पिरेंट्स है, बैंकिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन मेरा तब भी फोकस था कि हायर स्टडीज करूंगा। लेकिन जो होता है, मतलब हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अचानक से लगा कि जरूरी है बहुत ज्यादा। तो मैं बैंकिंग पे फोकस करना स्टार्ट किया। तो लेकिन उस बार क्या हुआ, मैंने स्टेट गवर्नमेंट का भी एक जो वर्ल्ड बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन में एक प्रोजेक्ट चल हम्म। रहा था, उसमें इंटरव्यू दिया था। तो वहां मेरा सिलेक्शन हो जाता है, तो मैं फुल्ली फोकस कर रहा था बैंक पे, वो मेरा हट गया। तो उस साल मेरा प्रीली क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ। लेकिन इंटरव्यू में देखा कि मेंस में बहुत ही कम मार्जिन में मुझे क्लियर हुआ था, तो वो नहीं हो पाया नेचुरली। तो उसके बाद सर मैं लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन में तो कैजुअल सब कुछ हो ही गया। हाँ। लेकिन अभी सर उसके बाद मैं आई एग्जाम भी से जुड़ा, आपसे जुड़ा सर। तो मैंने बहुत सारे सर एग्जाम्स दिया है। मैंने आईपीएस पीओ दिया है, उसका भी कभी क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ। कभी एएफओ का मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है। एलआईसी का सर एडीओ मैंने 2-3 बार क्लियर किया, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। तो सर मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे, और अच्छा, सबसे एक ज्यादा। चीज ना, बट एक्चुअली क्या होता है, जब अभी तो आपको सक्सेस मिल गई तो थोड़ा सा बाकी सारी चीजें ना सब्सटेंशिएट हो जाती है। बट एक बिल्कुल बार सर। बताइए ना, कौन कौन सा एग्जामिनेशन दिया? आईबीपीएस एएफओ आपने दिया, आरआरबी जी एएफओ भी सर। इससे पहले दिया था? इससे पहले एक बार सर दिया था, उस बार भी मेरा 0.35 की वजह से रिजर्व लिस्ट में रह गया था, वो क्लियर नहीं हुआ था। वो लास्ट ईयर था? सर 2021 वाला सर। अच्छा, और लास्ट ईयर वाला? सर वो तो मेरा रिटन ही क्लियर नहीं हो पाया था। वो मैं रिटर्न एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ? पीएचडी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गया था उस टाइम, हम्म। तो इस वजह से। हाँ, मतलब वो कंपटीशन में तो होता ही है ना, हमें हमें नहीं पता होता कि इस बार बिल्कुल। अगर मेंस क्लियर हो गया तो अगली बार प्रीलिम्स भी क्लियर होगा नहीं होगा। बिल्कुल इसके सर। अलावा नाबार्ड का मुझे ध्यान आ रहा है कि नाबार्ड में यस आपने सर। मेंस दिया, वो कितने बार जी दिया? सर, वो 2 बार मैंने दिया था नाबार्ड का, वो भी सर मेंस दिया था, लेकिन वही 3-4 मार्क्स की वजह से वो नहीं हो पाया था मेंस क्लियर वहाँ इस भी। बार भी दिया था नाबार्ड का मेंस? इस बार दिया था सर, लेकिन इस बार मैंने नाबार्ड पे बिल्कुल फोकस नहीं किया था। टोटली मेरा फोकस था कि आपने भी जैसे पहली बार मुझे बोला था कि इस बार वैकेंसी अच्छी आई है, तो इसमें जोर लगाए, तो मैंने सर इसी पे फोकस किया था। अच्छा, आरआरबी एसओ तो पे। नाबार्ड का मेरा, यस सर, नाबार्ड का नहीं हो पाया था इस बार भी। बट तुम्हें लगता है कि आरआर मतलब नाबार्ड की प्रिपरेशन करने से आरआरबी में कुछ बेनिफिट हुआ? ये सर ये तो है। सबसे बड़ी बात सर मैंने जो फील किया है कि नाबार्ड का सर प्रिपरेशन एक ऐसा प्रिपरेशन है ना, जहाँ पे जो थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा खुल जाता है। मतलब हम्म। वहाँ पे जो हम ईएसआई पढ़ते हैं, एयर डीप पढ़ते हैं, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। मतलब एएफओ का जब हम पढ़ते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर, वो बस थ्योरी। 7 क्वेश्चंस हाँ, करना है, वही सोच के करते हैं। लेकिन यहाँ पे सर कैसे पढ़ना चाहिए, ये नाबार्ड सिखाता है सर। ये तो है, क्योंकि हम, मेरे को लगता है काफी टाइम से जुड़े हुए हैं आप, एग्जाम में भी बहुत यस सर। पहले से थे ना साथ में। ये सर 2021 से सर।
2021 से। सो यस सर। जब ये बताओ ना, आज तो बहुत खुशी है उसकी तो देख जी दिख भी सर। रही है। जब ये रिजल्ट आते थे जिसमें कि प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया, और जब रिजल्ट देखते थे आप और नहीं होता था ना, तो कैसा उस समय क्या फील होता था? सर ये तो मतलब वो फीलिंग्स तो मेरा मतलब आज भी 11:30 बजे रिजल्ट चेक करने से पहले वही बार बार लग रहा था कि मैंने इतनी बार फेलियर देखा है। हम्म। तो वहां सर ऐसा होता ना, क्योंकि सर मेरे ऊपर डिपेंडेंट, मेरे फैमिली पूरा पूरा डिपेंडेंट मेरे ऊपर, हम्म। क्योंकि मेरे फादर नहीं है। तो हम्म। इसलिए हमेशा सर मैं यही सोचता था कि उनको एक बेटर लाइफ दूं, और मैं हर बार इतने नजदीक आके जब फेलियर होता था, और ये सर ऐसा चीज है ना कि रिजल्ट जब नजदीक आता था तो उससे पहले ऐसा सोचता था कि अगर हो गया तो ये करूंगा, फैमिली के साथ ये हम्म। करूंगा, उनके लिए हाँ। एक ऐसा लाइफ हाँ। सोचता हूँ। लेकिन अचानक से जब वो टूटता है तो बहुत वो पेन होता है। तो आपसे भी कई बार सर मैंने ये मतलब उसके बाद डिस्कस किया है। आपने हमेशा मेरे साथ मतलब इमोशनल सपोर्ट दिया है मुझे, तो क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है उसके बाद, वो तो रिजल्ट तो उस समय आ गया, उस समय भी चलो यस आप सर। अपने मन को समझाएंगे कैसे भी, बट जब दोबारा से उस प्रोसेस में आना, वो भी प्रीलिम्स से। सर ये मुझे लगता है मतलब मैंने जो सीखा है इन फेलियर्स, सबसे बड़ी बात सर यही है कि जो हो गया उस पे मतलब जितना जल्दी हो सके उससे फोकस हम्म। हटा के जो होने वाला है उस पे फोकस करना, ये मैंने सर सीखा है यहाँ से। ये तो है। हालांकि मतलब जैसे कई बार हम बात करते हैं ना, प्रीलिम्स में नहीं हो तो थोड़ा सा कम दुख होता है, बट बिल्कुल सर, इंटरव्यू के बिल्कुल बाद होना तो फिर बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्सपेक्ट, क्योंकि हम बहुत आगे चले जाते हैं, और आपके साथ बिल्कुल मैक्सिमम टाइम यही हुआ कि या तो इंटरव्यू यही या हुआ है प्रीलिम्स सर। या तो फाइनल यहाँ लिस्ट। तक सर मैंने स्टेट गवर्नमेंट का जो गैजेटेड ए ग्रेड का हम्म। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का मैंने दिया था, वहां पे भी सर मैंने रिटिन बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया था। लेकिन इंटरव्यू के बाद पता नहीं, इंटरव्यू अच्छा ही गया था मेरा, लेकिन वह भी नहीं हुआ। तो उसमें भी मैंने काफी ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि अपनी ही लाइन का हम्म। वो पूरा जॉब था, प्रोफाइल। सब्जेक्ट। तो ये सब सर मैंने देखा है काफी ज्यादा। ओके। तो मुझे लगता है कि ये ना काफी इंटरेस्टिंग और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी इंस्पायरिंग रहेगी। और इंस्पायरिंग क्या मतलब, ये एक टाइप से ये भी दिखाता है कि अगर हम पेशेंस के साथ चलते रहें, रिजल्ट यस तो सर। ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, बट एक दिन सक्सेस मिलना लाजमी होता है। और मैं बिल्कुल। स्टूडेंट्स को बताऊं कि इस बार जो सक्सेस सुदीप को मिली है, ये खास है। खास इसलिए है कि आरआरबी में सीधे स्केल 2। अगर आईपीएस एएफओ क्लियर होता तो आप स्केल 1 होते और 3 से 4 साल लगते प्रमोट होने में। और दूसरा, वो यस। नेशनलाइज्ड बैंक है। यहाँ पे आपको बंगिया ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें कि आप अपने स्टेट में ही रहेंगे। और जैसा आपने यस अपनी सर। फैमिली कंडीशन बताई, तो वो आपके लिए अच्छा है। तो भले ही जब लास्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ तो बहुत दुख हुआ होगा, बट आज जरूर लग रहा होगा कि जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। बिल्कुल सर। अगर आज लास्ट। मैं मतलब आप भी बोलते थे, और मेरे जो बड़े बुजुर्ग है ये भी हमेशा से हम सबको बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था कि ये शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जो कुछ बुरा हो सकता है वो सिर्फ मेरे साथ होता था। नहीं, ये बात तो तो है आज कि, सर फील हो रहा है। ये बात तो है क्योंकि मुझे ना ये सेंटेंस उतना अच्छा नहीं लगता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब अच्छा, वो बिल्कुल। जो हुआ है वो अच्छा तो नहीं हुआ है ना, अच्छा होता तो अच्छा फील भी होता। मुझे बिल्कुल ये सर। ज्यादा अच्छा लगता है, मन का हो तो भला, मन का ना हो तो और भला। बिल्कुल अब लास्ट बिल्कुल टाइम सर। आपके मन का नहीं हुआ तो अभी देखिए। और आज जब हमारे बिल्कुल मन का सर। नहीं है ना, तो वो ईश्वर के मन का है। और ईश्वर के बिल्कुल मन सर। में कुछ हमारे लिए अच्छा ही होगा। ये अगर हम भरोसे से चलेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा। सो बिल्कुल सर। काफी बार देखने को मिला है। तो अभी तो क्योंकि आप एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे थे बहुत सारे, मैं आज लाइव क्लास में भी डिस्कस कर रहा था स्टूडेंट्स के साथ। मैंने कहा, मैंने नाम नहीं बताया क्लास में, मैंने कहा अभी सक्सेस स्टोरी आएगी तब देखना। तो ये था। अच्छा सुदीप, ये बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स को? सर अभी एक्चुअली मेरा टारगेट ये है कि फर्दर मैं दो और एग्जाम को सिर्फ अभी टारगेट करूंगा। एक तो हम्म। नाबार्ड और दूसरा आरबीआई का। आरबीआई का सर मैंने इससे पहले कभी दिया नहीं है, लेकिन अभी जो एक अचीवमेंट हुआ है तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कॉन्फिडेंस आ रहा शायद है। और बेटर कर सकता हूँ। तो नहीं, आप कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, नाबार्ड का ना, नाबार्ड की प्रिपरेशन कैसे आपने स्टार्ट किया था? नाबार्ड कैसे माइंड में आया कि नाबार्ड करना चाहिए? सर टू बी ऑनेस्ट मेरा कभी नाबार्ड से कुछ इतना, मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हॉर्टिकल्चर से जबकि हूँ, मैं जानता था कि हाँ नाबार्ड का एक पोस्ट होता है, हम्म। लेकिन वो इतना अच्छा पोस्ट होता है और उसमें हमारा सिलेबस कैसा है या कैसे उसका प्रिपरेशन लेना है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं आई एग्जाम भी से और आपसे जुड़ा था आरआरबी स्किल टू एसओ के लिए ही।
तो आपने मुझे उस टाइम बोला था कि ये नाबार्ड का भरना चाहिए, तो मैंने सर उस बार ऐसे ही कैजुअली भर दिया था, और पहली बार मैंने हॉर्टिकल्चर का निकला था, हम्म शायद 2 या 4 ऐसे हम्म कुछ हम्म वैकेंसी था। तो मैंने ऐसे कैजुअली उसको भरा था, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज कल्चर में रहता था, तो वो सब लेके और अपना सब्जेक्ट का नॉलेज लेके मैं चला गया था। सर एक चीज और आपसे शेयर करूंगा, मतलब डिसीजन मेकिंग नाम की कोई चीज है, वो मुझे एग्जाम हॉल के अंदर पता चला था उस बार। अच्छा। तो लेकिन खुद भी से मतलब जो भी उसका क्वेश्चन था सोच के आंसर किया था नेगेटिव। मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ, मैं नेगेटिव कम ही करता हूँ हमेशा। तो इस वजह से सर हो गया था उस बार। तो तब मुझे लगा कि शायद कर सकता हूँ, तो उसके बाद सर आई एग्जाम बी से आपसे जो मेंटरशिप मिली, तो मैंने वो किया था नाबार्ड। उसके बाद एक बार और दिया, उस बार भी मेरा प्रीली हो गया था पिछले साल, लेकिन इस बार नहीं हो पाया था। ठीक है ओके। तो आज जब सिलेक्शन हुआ ना, तो आपने बताया कि आप फोन में बात कर रहे थे उस वक्त, तो आपने सबसे पहले किसको बताया? सर, सबसे पहले मेरी सिस्टर को बताया मैंने। मेरे साथ ही मतलब सिस्टर मेरी मम्मी रहती है, मम्मी किचन में थी, तो उनको एक स्टेप बाद पता चला। तो बस यही। तो काफी अच्छा लगा होगा ना, क्योंकि हमारी उम्मीदों के साथ हमारे घर वालों की उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी कैसा लग रहा है आज, मतलब आज के दिन में और पहले के दिन में क्या चेंज है? सर डिफरेंस तो बहुत सारी चीजें में है आज, जब देखो तो। एक तो मतलब जो खुशी और जो मतलब एक चमक में आज अपनी मम्मी और बहन की शक्ल में देख पा रहा हूँ, ये सर एक अलग फीलिंग्स है। मतलब बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है मुझे। और ऊपर से एक चीज ये भी है कि सर जब हम फेलियर होते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव्स हमको सुनने मिलता हाँ। है, जो अपने नियरर्स होते हैं या फिर जो नियरर्स नहीं होते, रिलेटिव्स या दूर के रिश्तेदार हम्म भी, हर कोई बहुत कुछ सर बोलता है। मुझे भी वो सब सुनना पड़ा था। तो मैं एक्चुअली सर अगर देखा जाए, मैं कभी एकदम जैसे मेरा मास्टर्स खत्म हुआ उससे उसी टाइम मुझे वो वाला पिछला वाला जॉब मिल गया था, तो मैं सर खुद का और फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पहले से ही ले चुका था। लेकिन हम्म इस बार मुझे ये डर था कि मेरा ये पीएचडी का फेलोशिप खत्म होने हम्म वाला है, हाँ। और मेरा मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मुझे किसी पे डिपेंड करना पड़े। तो मैं ये अच्छी बात है सर, उससे पहले ये जॉब मिल गई मुझे, तो अभी रनिंग फेलोशिप में ही है, तो उसके साथ हो जाएगा शायद। चलो, ये तो बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए ना, तो इसमें एग्जाम स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, तो क्वांट्स, यस। रीजनिंग, इंग्लिश आपने जी कैसे सर। प्रिपेयर किया और आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? और एएफओ में भी, क्योंकि अभी एएफओ का भी एग्जामिनेशन है, तो उसमें आप कैसे टारगेट करते थे? क्योंकि आपके ने पहले भी इंटरव्यू तो दिए ही है उसमें। तो, सर मैं एक पर्टिकुलर जो इंग्लिश, जो अगर प्रीलिम्स की एएफओ की प्रीलिम्स की बात करूँ, या फिर जो आरआरबी एसओ की है जो रिटन एग्जाम, इंग्लिश मैंने काफियों को देखा है, मेरे जो सीनियर्स जूनियर्स या मेरे दोस्तों को भी मैंने देखा है कि इंग्लिश से एक फियर है। तो मेरा सर हम्म एक एडवांटेज ये था, मेरे पापा एक्चुअली इंग्लिश के टीचर थे, तो मुझे बचपन ओके। से थोड़ा बहुत बेसिक्स का ठीक ठाक था, मुझे ग्रामर वगैरह ये सब। इंग्लिश में सर मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था हमेशा से ही, तो इतना ज्यादा फोकस मैं इंग्लिश पे नहीं करता था। मैं क्वांट्स और रीजनिंग पे फोकस करता था। लेकिन सर सबसे बड़ी बात जो आरआरबीएसओ की में रिटिन हो या फिर एएफओ का ही, मैं पर्सनली सोचता हूँ कि मेंस या एग्रीकल्चर एक बहुत ज्यादा वेटेज ले हम्म आता है। तो इसका तो सर मेरा ये था कि मैं जो अपना ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन चलते या उसके बाद थोड़ा बहुत अपना जो नोट्स बनाया था, जो अलग अलग बुक्स से या सोर्सेज से वो था, उसके साथ सर जो आई एग्जाम भी से हम लोगों को मटेरियल्स मिलता था, उसको लेकर जो आप लोग मतलब लाइव क्लास में आपके साथ जो डिस्कशन होता था, आपके या दूसरे भी सर मैडम जो थे, तो ये एक डिस्कशन रेगुलर जब चलता है तो कहीं ना कहीं सर एक वो सेटअप हो जाता है, एक हो जाता सिस्टम बन जाता है। तो उसके साथ साथ मैं सर मॉक्स वगैरह देता रहता था। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने रखी है, मतलब रखी थी इससे पहले अभी तक। और बाकी सर एएफओ का यही मैं मानता हूँ कि अ, जो स्ट्रॉन्ग जोन्स है सर, हम्म उसको सर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग्स बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ। अ, अगर ये हम सोचे कि ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि एएफओ या कोई भी आईबीपीएस का एग्जाम हर साल लेवल अप हो रहा है। तो हम अगर ये सोचे कि एक मेरा ये नोट्स है या फिर एक मेरा ये
बना रखा है ये सफिशियंट है, तो ये सर मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। ये तो है। तो अपडेट होना चाहिए। और साथ साथ सर जो फिनेंशियल अवेयरनेस है, जो एक मेजर पार्ट है आरआरबी एसओ के लिए, तो ये सर आई एग्जाम के जो ईबीएफ हमारा निकलता है, हम्म। वो तो मैं फॉलो करता था रेगुलर बेसिस पे। पीआईबी का जो वीडियोस आता था वो सर मैं हम्म। रेगुलर फॉलो करता था। लेकिन सर ये होता था कि मैं लाइव क्लासेस हमेशा अटेंड नहीं कर पाता था अटेंड, क्योंकि मेरे क्लासेस वगैरह ये सब रहते थे। लेकिन मैं कोशिश करता था कि मेरा पीछे कुछ छूट ना जाए, मतलब हम्म। वो वीकली हो या 2 वीक्स में एक बार हो, पूरा कंप्लीट करना का वो कोशिश करता था सर मैं। बट ये काफी डाइवर्स भी रहा ना एएफओ की प्रिपरेशन, जहाँ बच्चे अपने को क्वांट से इंग्लिश एग्रीकल्चर तक लिमिट रखते हैं, वहाँ आपने फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़ी, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ी, अमराट के लिए ईएसआई भी, इतने सारे डाइवर्स सब्जेक्ट, तो ये बिल्कुल मैनेज सर। करना काफी अपने आप में मतलब एक। सर मैं इस बारे में सर बोलूंगा कि मैं जब बचपन से मैं जब देखता था कि मैं अपनी क्लास में आगे इसलिए रहता था कि मैं हर सब्जेक्ट्स को इक्वली मैनेज करके चलता था। मतलब हम्म। मेरे कुछ दोस्त थे जो शायद मैथ्स में या साइंस ग्रुप में बहुत तेज थे, लेकिन जो जो सोशल साइंस वगैरह जो वो बात। सब्जेक्ट थे उसमें वीक थे। लेकिन मैं सर हमेशा एक बैलेंस लेके चलता था बचपन से ही। तो कहीं ना कहीं सर मुझे एएफओ से ज्यादा यहाँ पे एडवांटेज इसलिए मिला क्योंकि यहाँ इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और हम्म। हर किसी को उसको बैलेंस करके अपना मार्क्स को ऊपर रखना है। तो सर अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर सर मैं सोचूं कि सिर्फ एएफओ के जैसे एग्रीकल्चर एआरडी में है, तो वहां पे शायद मैं इसलिए पीछे छूट जाता था कि एक चीज में मुझसे बेहतर बहुत सारे हैं एक्सपर्ट्स। कर सकते हैं, हाँ। तो लेकिन अ, ये चीज मुझे लगा, फील हुआ एक्चुअली। भाई फिर भी आपने काफी मतलब उसमें भी अगर आप देखोगे तो इंटरव्यू तक जाना मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं आता था, तो ये यस। तो है। काफी मतलब इंस्पायरिंग है स्टूडेंट्स के लिए। सो सुदीप, मुझे लगता है कि अभी काफी स्टूडेंट्स ना आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मोर और लेस सबकी सिचुएशन ना ऐसी ही होती है। हम फैमिली पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, तो साथ में कुछ करना है। और एग्जाम में रिजल्ट तो हमें पता ही है कि हमारे फेवर में कितना होगा, वो भी बहुत बड़ा डाउट रहता है। फेलियर पे कैसे बिल्कुल सर। प्रिपेयर करें। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जहाँ पे एग्रीकल्चर स्टूडेंट थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहते हैं क्वांट से इंग्लिश एग्रीकल्चर से बाहर निकलने के, तो आपने बहुत सारे सब्जेक्ट ट्राई किया, हमेशा आपने ये नहीं किया एक दो बार के बाद नहीं मैं केवल एएफओ ही प्रिपेयर करूंगा टाइप। यस सर। सो वो एक मोटिवेशन रहेगा। तो मैं एक चीज आपसे जरूर कहूंगा, क्योंकि हमारे पास काफी सारी क्वेरीज आती है, तो आगे से जो भी स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट करेंगे ना, तो मैं आपको और जो आपसे शेयर करना चाहेंगे ना, तो मैं आपको कनेक्ट करूंगा, तो आप भी उनको बिल्कुल प्रॉपरली सर। गाइड और बिल्कुल। मोटिवेट करना, क्योंकि मुझे बिल्कुल लगता सर। है कि वो हर वीडियो के बाद होता है, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ऐसा वैसा, तो सीधे ही आपसे बात करा दी जाएगी। ठीक बिल्कुल है। सर। तो मुझे लगता है अभी अपने सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, और ये जी काफी सर। इंस्पायरिंग रहेगा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, ऐसे ही आप आगे थैंक बढ़ते यू रहें। सर। सो ऑल द वेरी बेस्ट।